सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है क्या? चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा कंफर्म कर दीजिए हमें। चलिए चलिए, हाँ कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं क्लास को शुरू किया जाए, नहीं तो हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर शुरू करें। हाँ, रोहित जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। चलिए, ठीक ठीक ठीक। एक कुमार हैं, कोई बालक हैं, कह रहे हैं यस सर सब कुछ ठीक है। ठीक। चलिए, बात करते हैं हम लोग। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे या कल जो पढ़े थे या पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, कट्टर हिंदू हैं, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो बायोलॉजी, जो हम लोग 12th का पढ़ रहे हैं, इसका चैप्टर 3 क्या हो चुका था बुआ? समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो आज हम लोग यह देख लेते हैं कि चैप्टर 3 से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 मार्क का हो या फिर 5 मार्क का हो, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग यह देखेंगे कि चैप्टर 3 से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से हमें जवाब देना है। रेफरेंस के लिए यानी कि सहायता के लिए हम लोग अपने मनोहर पोथी को उल्टाएंगे। मनोहर पोथी कहने का मतलब क्वेश्चन बैंक को उल्टाएंगे और देखेंगे कि कौन से साल में किस तरीके से चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले 2009 से शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि 2009 में चैप्टर 3 से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग भी अपना अपना क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिएगा तो विशेष फायदा करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ लिख ही देते हैं तो बेहतर होगा। चैप्टर 3 हम लोग अब कल जो लिखाए थे वो भेज दिए हैं ना सर? हाँ, चलिए, आभार आपका जो आप भेज दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भेजते हैं, तो तकलीफ होता है कहीं कि भाई देखिए अब इतना मेहनत के बावजूद ही बच्चे नहीं भेज रहे हैं बना करके, तो कहीं तकलीफ तो होबे करता है, लेकिन चलिए ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे भेजे हैं खुशी की बात है। और जो नहीं भेजे हैं तो अगला बार बना करके सवाल भेजने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, 2009 में जब आप प्रवेश करिएगा, जैसे कि 2009 का अगर हम लोग बात कर लें कि देखते हैं सबसे पहले 2009 में चैप्टर 3 से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 2009 में वो चैप्टर 3 से देख रहे हैं हम लोग, तो 2 नंबरी जो था, यानी कि 2009 में 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वह एक क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि टेस्टिस और ओवरी का, यानी कि वृषण और अंडाशय का 2 कार्य बतावें। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? नहीं, थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये हो जाएगा कि वृषण और अंडाशय का 2 कार्य बतावें। एक प्रजापति अनीस हैं, कह रहे हैं कि हम आ गए हैं। बिल्कुल आ गए हो तो आरती का व्यवस्था करते हैं, आरती उरती उतारते हैं। तुम्हारा लम्हा कहीं का आए होते, सवाल बताओ ना कि 2009 में चैप्टर 3 से जो पूछा गया था क्वेश्चन था कि वृषण और अंडाशय का 2 कार्य बतावें। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? अंकुश जी कह रहे हैं कि हो जाएगा सर। चलिए, और कोई बालक? राहुल राज हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए, किसी बच्चे को कहीं पर कृष्णमोहन यादव हैं, ठीक है ठीक है। और कोई बच्चे जिनको दिक्कत हो कहीं पर? मोहम्मद हबीब हैं, कह रहे हैं हो जाएगा सर। एडिट करें सर, हमसे हो जाएगा, आज टेस्ट में भी बना दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अमन भाई कह रहे हैं हो जाएगा।
प्रिंस यदुवंशी हैं, कह रहे हैं हो जाएगा सर। ठीक ठीक ठीक, चलिए। कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दिक्कत हो विरेचन और अंडाशय के दो कार्य को समझने में? ये 2 मार्क में पूछे हुआ है 2009 में। ठीक है, इसको देख लेते हैं, वैसे हम ही बता देते हैं एक बार, आप समझिए क्या है। कुछ नहीं है, विरेचन का उत्तर लिखेंगे कैसे बुआ, इसका 2 नंबरी है तो उत्तर लिख देंगे। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे कि विरेचन, उत्तर लिखने का तरीका सीखिए धीरे धीरे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि विरेचन और अंडाशय का 2 प्रमुख कार्य निम्न है। ठीक है, रोहित राज करेंगे सर ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी था। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो उत्तर कैसे लिखेंगे कि उत्तर विरेचन और अंडाशय का 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसी को एक बार हम लोग क्या कर देंगे, उसको थोड़ा रिमाइंड कर देंगे, रिपीट कर देंगे तो काम चल जाएगा हमारे लोग का। ठीक है, चलिए चलिए। अब लिखेंगे यहां पर डैश दे करके विरेचन का 2 कार्य। ए में क्या लिख सकते हैं बुआ, विरेचन का पहला काम क्या होता है कि यह शुक्राणु के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, विरेचन का दूसरा काम क्या हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा कि यह नरलिंग हार्मोन का निर्माण करता है। वहीं अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर अंडाशय के कार्य के बारे में चर्चा कर लें कि अंडाशय का 2 प्रमुख कार्य क्या है, ए में क्या लिख देंगे, सेम है इसी प्रकार से जिस प्रकार से इसका लिख रहे थे उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे। विरेचन वाला में क्या लिखे हैं कि यह शुक्राणु का निर्माण करता है, तो अंडाशय में क्या लिख देंगे कि यह अंडाणु का निर्माण करता है। और बी में क्या लिख देंगे, विरेचन जो है किस हार्मोन का निर्माण कर रहा था, नरलिंग हार्मोन का ना, तो यह किस हार्मोन का निर्माण करेगा, यह करेगा आपको, यह मादा लिंग हार्मोन का निर्माण करता है। मिस्टर नीतीश कुमार हैं, ऑफिशियल ब्लॉग करके एक बालक हैं। चलिए बालक महोदय थोड़ा बताइए अगर कहीं पर दिक्कत है आपको तो। ठीक है, अगर कहीं पे समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं। चलिए, और कोई ऐसे बच्चे जिनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो? ठीक ठीक ठीक, एक मिनट एक मिनट। चलिए चलिए, ठीक, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं कि 2009 में और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 3 से। मिस्टर नीतीश कुमार हैं, ब्लॉग करके एक बालक हैं, कह रहे हैं कि एक बार रिपीट किया जाए सभी क्वेश्चन को। कुछ नहीं है बच्चा, क्या है कि चैप्टर 3 जो हम लोग का समाप्त हो चुका था, बायोलॉजी 12th का जो चैप्टर 3 हम लोग का समाप्त हो चुका था, वही चीज़ देख रहे हैं कि चैप्टर 3 से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड ही क्यों ना हो, जिसमें पूछे जाते हैं अक्सर। उसी तमाम क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे। उसी दरमियान हम यह देखे हैं कि 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि विरेचन और अंडाशय का 2 कार्य बतावें। विरेचन कहने का मतलब टेस्टिस का 2 काम बताना है और ओवरी का 2 काम बताना है। तो टेस्टिस का 2 काम तो हम लोग जानबे करते हैं, यह क्या करता है बुआ कि शुक्राणु के निर्माण में भाग लेता है, और दूसरा काम यह क्या करता है कि यह नरलिंग हार्मोन का निर्माण करता है। वहीं अगर मान लीजिए कि अंडाशय की बात कर लें तो अंडाशय क्या करता है, कट्टर हिंदू जी हैं, चलिए आभार आपका, आए हैं बाबा के दरबार में तो एक बार थोड़ा घंटी जरूर दबा दीजिएगा यूट्यूब वाला बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और देखे हैं कि आप लोग नहीं कहते हैं तो नहीं दबाते हैं महाराज, लाइक वाला जो बटन उटन होता है कहीं दबा दिया करिए, कहीं पानी का फुहारा पड़ता है तो कहीं मौन मियाज हरियाल रहता है, समझ रहे हैं ना बातों को। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, लाइक विक का थोड़ा बढ़ाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिए। तो अंडाशय का भी 2 काम बताए हैं कि इसमें क्या, यह क्या करता है कि अंडाणु का निर्माण करता है और मादा लिंग हार्मोन का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2009 में और क्या क्या क्वेश्चन ऐसा है। अखी यदुवंशी हैं, कह रहे हैं कि हाँ सर लाइक कर दिए, चलिए आभार आपका, लाइक किए हैं इसके लिए। ठीक ठीक ठीक, चलिए
2009 में ही बुआ 5 नंबरी में, यानी कि 5 मार्क वाला में क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिए, मलिक यादव हैं, ठीक है चलिए। ये तो 2 नंबरी था बुआ। 2009 में ही 5 नंबरी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मासिक चक्र क्या है, इसके विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या था बुआ कि मासिक चक्र क्या है, इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं कर दीजिए का वर्णन करें। किन किन लोगों से हो जाएगा ये सवाल? क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक चक्र क्या है, इसके विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करें। केशव यादव हैं, करें सर आपका तो को बात अच्छा मार लेते। नहीं नहीं एहन कोनो बात नहीं है भैयारी, आप सवाल बताइए। एक समय था, एक उम्र था, होता था, अब तो मान लीजिए एज हुआ। हाँ ठीक है, तो सब कुछ का एक एज होता है। मिस्टर BM झा ब्लॉग हैं, यानी कि बलराम जी हैं शायद। चलिए चलिए, आभार आपका। ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों से हम यह जानना चाह रहे हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2009 के 5 नंबरी का, यानी कि 5 नंबरी क्वेश्चन जो था 2009 में पूछा गया था, उसका पहला क्वेश्चन यही था कि MC क्या होता है, यानी कि मासिक चक्र क्या होता है, इसके विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करें। हो जाएगा सभी लोगों से? चलिए ठीक ठीक ठीक। गुड्डू गलेजी का सर हम लाइक दबा के ठोक दिए, बिल्कुल आभार आपका, दबा के ठोक दिए इसके लिए। यदवंशी कह रहे हैं कि यस सर हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी जी बिल्कुल। नहीं, एक बलराम भाई हैं, बहुत पुराना संबंध रहा है इनसे, सन 2018 में ये पास आउट हुए थे। चलिए ठीक ठीक ठीक। इन्हीं लोगों की दया दृष्टि से हम लोग आज यहाँ तक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद हबीब कह रहे हैं हो जाएगा, चलिए ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें नॉर्मली अगर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ कि एक रे डायग्राम बताए थे ना आपको, इस तरीका से रे डायग्राम तो आप लोग को शायद याद होगा। इसमें कुछ नहीं करना था। अगर 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 मार्च से और 28 मार्च तक चल जाएंगे, ठीक है। 28 मार्च तक जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपना डेट पुट करते चलेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 28 तक जाएंगे। उसके बाद तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, मान लीजिए कि किस तरीका से कौन से डेट को क्या होगा, ये तो बता चुके हैं ना आप लोगों को। उसी प्रकार से क्या करना है कि ये इस पर मान पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपको क्लास नहीं किया तो पिछला क्लास कर सकते हैं, परसों वाला क्लास कर सकते हैं, यानी कि अगर ये डे 18 है शायद 15 सॉरी हाँ 15-16 के आसपास वाला क्लास करिएगा तो बन जाएगा आपसे। केशव यादव जी कह रहे हैं बता दिया जाए। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए इसको बता ही देते हैं। एक बच्चा है जो कह रहे हैं कि सर हमको दिक्कत है थोड़ा, नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है कि बालक क्लास नहीं किए होंगे और क्लास नहीं करने की वजह से इनको छूट गया है। हाँ भाई क्या है कि रेगुलर क्लास वगैरह करिए, यानी ठीक रहता है, ठीक ना। चलिए यहाँ समझिए क्या कर रहे हैं आप। कुछ नहीं करना है, ये उत्तर एक लिख करके डैश दे देंगे, यहाँ लिखेंगे मासिक चक्र, मासिक चक्र कॉस्ट में लिख देंगे MC। इसके बारे में जितना चीज आप जानते हैं उसको बकोर देना है यहाँ पर, यानी कि जितना चीज आप लिख सकते हैं MC के बारे में उतना चीज क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और क्या क्या जानते हैं MC के बारे में, इतना ही ना जानते हैं कि भाई या किसी भी स्त्री में 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है, जिसको रजोदर्शन कहते हैं। MC जो है 35 से 40 या 40 से 45 वर्ष की अवस्था में बंद होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह 28 दिनों तक चलता है। डॉक्टर हिंदू जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, ठीक 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 ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। सॉरी मासिक चक्र के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे मासिक चक्र की निम्नलिखित परावस्था होती है। या इतना कुछ लिखने के बाद यहाँ पर डैश दे देंगे और लिख देंगे मासिक चक्र की निम्नलिखित परावस्था होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ से एक डंटा खींचेंगे, यहाँ तक लाएंगे। यहाँ में इसमें कोई डाउट हुआ नहीं, डाउट। चलिए
अब यहाँ पर हम लोग डेट पुट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? और दिक्कत हो रहा है तो कहीं जूम कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर जो आ रहा है वैसे रुकिए कहीं जूम करिए देते हैं। ठीक है अब? चलिए चलिए। हाँ वो थोड़ा हमको भी, हाँ नवीन भाई हैं, ठीक। इसमें कुछ नहीं, डेट पुट कैसे करेंगे सो देख लीजिए। यहाँ से हम लोग, हाँ ये करना जरूरी नहीं है लेकिन करना जरूरी है। करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि यह आपके सुविधा के लिए करना जरूरी है। अगर आप यह बना लेते हैं मान लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको लिखने में थोड़ा कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे बुआ, इस तरीका से बना करके, हाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 फरवरी, यहाँ लिखेंगे 2 फरवरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18। इसको लिखना है हम लोग को कितना तक बुआ? 28 तक ले जाना है, उसके लिए नहीं कोनो घबराना है। कोई दिक्कत? 28 मार्च, ठीक है। जय सिंह हैं, चलिए आभार आपका। यानी कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री में अगर 1 मार्च से एमसी शुरू हुआ है तो कब तक चलेगा? 28 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा बुआ? 28 मार्च तक चलेगा। अब हमको यहां पर यह देखना है कि इसका 4 स्टेज आपको हम बताए थे, याद करिए आप पीछे। क्या था कि 1 से लेकर के और 5 तक के फेज को हम लोग क्या कह रहे थे? ब्लीडिंग फेज। यानी इस फेज में क्या हो रहा था कि स्त्री का जो हम लोग बनाए थे सर ब्लर मार रहा है भाई, बताइए। हाँ खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ बताए थे कि किस तरीका से जो है पहला फेज में यह दीवार टूटता है। कौन सा दीवार टूटता है? इंडोमेट्रियम। यह जो एमसी का जो पहला फेज था जिसको हम लोग कह रहे थे ब्लीडिंग पीरियड, इस पीरियड में हो कुछ नहीं रहा था। हो क्या रहा था कि यह जो इंडोमेट्रियम था यही टूट करके बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से स्त्री के योनि द्वारा ब्लड बाहर आते हैं। उसके बाद दूसरा फेज क्या था बुआ? दूसरा फेज था, यहां पर बना देते हैं हम लोग, 6 तारीख से लेकर के और 13 तारीख का जो फेज था इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग पीरियड। इस फेज में क्या होता है स्त्री के बॉडी में? फीमेल सेक्स हार्मोन का जो मात्रा है, आरबी जी कह रहे हैं कि आई एम घुसिंग सर, कट्टर हिंदू जी कह रहे हैं ये तो आता है हमको एमसी, आता है, लेकिन आप ही के कुछ मित्र बंधु हैं, सखा बंधु हैं जो कह रहे हैं कि जो सर थोड़ा हमको इसमें समस्या हो रही है, दिक्कत है, जिसकी वजह से थोड़ा बताना पड़ रहा है। खैर कोई घबराने वाला बात इसमें नहीं है। कृष्ण मोहन जी कह रहे हैं सर आपका ट्रिक गजब है, बिल्कुल बिल्कुल आभार आपका। चलिए चलिए, हाँ इसमें इतना ही था। 6 से लेकर के 13 के बीच के हम लोग क्या कहेंगे बुआ? इसमें इसमें कुछ नहीं कहना है, इसमें हीटिंग पीरियड होता है, नाम है हीटिंग पीरियड होना। किताब में नहीं मिलेगा हीटिंग फिटिंग पीरियड, ये अपना ट्रिक पे है, अपना पीरियड है। अपना मतलब हमर ने है, मतलब फीमेल में होता है। हाँ हीटिंग पीरियड है, तो इसमें क्या होगा कि स्त्री के बॉडी में फीमेल सेक्स हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह मेल के संपर्क में आने के लिए व्याकुल रहती है। उसके बाद का जो स्टेज है वो 14 तारीख वाला, इसको हम लोग कहते हैं ओवुलेटरी पीरियड। इसमें क्या होता है कि स्त्री के अंडाशय से यहां से एक अंडाणु बाहर आते हैं। इतना चीज हम लोग लिख देंगे। ठीक 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 ठीक। हाँ यादव सरकार हैं, शाहपुर निवासी, अभी प्रवेश किए हैं शायद। धीरज महतो जी कह रहे हैं मैं कम इन सर, बिल्कुल आइए भाई, आपका स्वागत है। और ये 15 से लेकर के और 28 के बीच के फेज को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? रीजेनरेटिव फेज। यानी कि यह जो टूट गया था इंडोमेट्रियम पहला फेज में, यहां पर यह फिर से अपना बनने लगता है। जय सिंह कह रहे हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए।
अब ठीक है। हम भी बनाए हैं क्वेश्चन आज टेस्ट में, रोहित कुमार कर रहे हैं, ठीक है चलिए। आप क्लियर है? चलिए, घनश्याम जी कह रहे हैं कि क्लियर दिख रहा है। नहीं, हो जाता है कुछ बच्चे को, मान लीजिए समस्या है, दिक्कत हो जाता है। कनी हमरो जो है सो कनी लाइट उइट का कनी दिक्कत है, समझिए रहे हैं, कनी किरकिरी चल रहा है अभी, बच्चा लोग भी। रघुवंश जी कह रहे हैं सर एक ही बात को बार बार बताते हैं। बता नहीं रहे रघुवंश भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहे हैं कि बन जाएगा ये क्वेश्चन 2009 का 5वां क्वेश्चन, अरे सॉरी पहला क्वेश्चन। यानी कि 2009 में 5 मार्क वाला जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मासिक चक्र क्या है, इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करें, यह सभी लोग बना देंगे ना। चलिए चलिए, ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि 2009 में और क्वेश्चन है या नहीं है। नहीं है। अब 2010 में प्रवेश करिए और देखिए कि 2010 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2010 में एक क्वेश्चन देखिएगा आप, वैसे तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में इसको आप यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। खैर को इसमें कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, एक ही बात को नहीं बता रहे हैं भाई, वो ठीक 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 ठीक। चलिए, 2010 में नहीं है, 2011 में प्रवेश करिए आप। अब देखिए 2011 में कौन क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो थोड़ा बताइएगा, आप लोग भी अपने पास रखिए क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, एक 2011 में घुसिए, 2011 में देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 के 5 नंबरी में जाइए। अगर जिन लोगों को क्वेश्चन बैंक हो तो थोड़ा बेहतर है। ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए। हाँ, 2011 में आइए। 2011 का जो 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क वाला, वो देखिए केमा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर है वो 14, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14वां, यानी कि 2011 का क्वेश्चन नंबर 14। अब जब आप देखिएगा, वो कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पूछ रहा है, इसका एगो चित्र बनाने के लिए। किसका? ग्राफियन फॉलिकल का चित्र बनावे। यह कितने लोगों से बन जाएगा? गुरुदेव जी अभी जुड़े हैं शायद। चलिए, जय हिंद। हाँ, श्याम यादव कह रहे हैं कि सर, नीतीश ब्लॉगर कह रहे हैं 3300 में 11th या 12th का है भाई, वो 12th का है। आज जो ग्रुप में गया होगा वो 12th का है, अब 11th से थोड़े रहती है। हाँ यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया गया है बुआ, 2011 में 5 नंबरी जो था, ग्राफियन फॉलिकल का चित्र बनावे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ग्राफियन फॉलिकल का चित्र बन जाएगा? हाँ, रघुवंश जी कह रहे हैं हो जाएगा सर। और कोई बच्चा, और कोई बालक हैं जिनसे बन जाएगा ये? चलिए, और कोई बालक हैं या बालिका हैं जिनको दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, जो कि ग्राफियन फॉलिकल का चित्र बनाना है यहाँ पर? तो है कोई बच्चा जिनको समस्या आ रहा है? एक बालक कह रहे हैं क्या होता है ये सर? हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक। कट्टर हिंदू कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन बैंक का जुगाड़ कर दीजिएगा। हो जाएगा जुगाड़ भाई, बिल्कुल हो जाएगा आप हाँ हाँ हाँ। एक कृष्णमोहन यादव कह रहे हैं नहीं होगा। हम्म। देखिए कुछ नहीं है यह, जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप फोटो बनाए होंगे, पीछे पीछे जो फोटो बनाए होंगे उसका आप देख लीजिए। अंडाणु के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे कि अंडाणु क्या होता है। अंडाणु का जो मैच्योरिटी वाला जो स्टेज होता है ना,
यानी अंडाणु कैसे मैच्योर हो रहा है, किस प्रकार से यह बाहर आता है। यानी मोटा मोटी ना आप बुझिए कि अंडाशय का फोटो बनाना है आपको, ठीक है। हाँ, यानी कि अंडाशय का फिगर बनाना है। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे अंडाशय का फिगर बन जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो हम फोटो भेज देते हैं, ठीक है। हाँ, अंडाशय का फिगर बनाना है इसमें, मोटा मोटी आप इतना समझिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। जिन लोगों को अंडाशय का फिगर बनाने में थोड़ा कठिनाइयां आ रही है, अंडाशय के फिगर को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अंडाशय का फिगर हम भेज देते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा कुछ देर में। आप क्या कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 2012 में जब आप प्रवेश करिएगा तो 2012 का 2 नंबरी में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, हाँ 2 नंबरी में एक चौथा क्वेश्चन वो पूछा गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 2012 में 2 नंबरी में चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जिन लोगों के पास हो। कौन से साल है बुआ? 2012 में 2 मार्क वाला, कितने नंबर वाला? 2 मार्क वाला में चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, पूछा गया था कि मानव शुक्राणु का, बिरजू जी कह रहे हैं कि पिक भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिरजू भाई, भेज देंगे हम, आप घबराइए नहीं। पूछा गया था कि मानव शुक्राणु का चित्रकार है, उसके बारे में कुछ लिखने के लिए नहीं, इतना ही करा। मानव शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। कितने बच्चों से हो जाएगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा कि मानव शुक्राणु का पूछा जा रहा है आपसे, एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र पूछा जा रहा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? जी बिल्कुल, थोड़ा बताइए। एक लक्ष्य सिंह है, छोटा बच्चा, ये कह रहे हैं हो जाएगा। रघुवंश जी हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए, अमन भाई हैं। और कोई ऐसे बच्चा? स्टूडेंट हेल्पलाइन है, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग की दया कृपा है, चल रहा है जिंदगी। हाँ, और कोई ऐसे बच्चे जिनको दिक्कत हो कहीं पर तो थोड़ा बताइएगा। यानी कि कोई बच्चा है ऐसा भी जिनसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मानव शुक्राणु का एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। मलिक यादव कह रहे हैं हो जाएगा। प्रिंस करके एक बालक हैं, कह रहे हैं हो जाएगा, हो जाएगा हिंदी में। हाँ तो हिंदी में बनाना है, कोनो बड़का इसमें तीर नहीं मारना है, कर देंगे सॉल्व। जय सिंह जी कह रहे हैं, चलिए ठीक है। देव जी कह रहे हैं हो जाएगा सर। इसमें कुछ नहीं था, बस वो फोटो आप लोग को हम सिखा ही दिए हैं शुक्राणु का, बस वो फोटो बनाना था इसमें। रोहित राज कह रहे हैं हमसे नहीं होगा। अबे कुछ नहीं था, पिछले का क्लास लगभग 13वां या 14 दिन का, मतलब डे 14 वाला जो क्लास था उसको आप देख लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। इसमें कुछ बड़का रॉकेट साइंस नहीं था। आप लोग को शायद हम बताए भी थे कि बुआ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे लाएंगे, ऐसे ला के इसको मिला दिए, ऐसे ही कर दिए। हो जाएगा सभी लोगों से। कंचन कुमार कह रहे हैं बबलू यादव, अरे की है बबलू यादव, तुम अपना देखो ना। अब देखिए, एक बालक है कह रहे हैं स्पर्म का है, मतलब हाँ भाई वही कह रहा है कि स्पर्म का फोटो पूछा जा रहा है आपसे। हो जाएगा सभी लोगों से स्पर्म का फोटो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि 2012 में और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबरी तक खत्म हो गया है। हाँ, 5 नंबरी में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन साल है बुआ? 2012 में ही 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा गया है, वो देख लीजिए, ठीक है। 5 नंबरी, ये क्वेश्चन नंबर है आपको
12 का और 5 नंबरी क्वेश्चन नंबर 12 का और वाला यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया था कि मासिक चक्र क्या है, इसके विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में बतावें। नहीं, क्वेश्चन यह है कि मासिक चक्र क्या है, मासिक चक्र के दौरान स्त्री के शरीर में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, या किन किन लोगों से बन जाएगा। सर इंग्लिश में थोड़ा बताइए तो, नवीन जी कह रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये कह रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और एमसी के दौरान जो है किसी भी फीमेल के बॉडी में कौन कौन सा चेंजेज होते हैं। क्वेश्चन समझे। अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एमसी क्या है, ठीक है, और एमसी के दौरान एक वोमेन के बॉडी में यानी एक फीमेल के बॉडी में, इसके बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं उसी को लिखना है। टू फेज मिनार्क और मीनोपॉज। नीतू सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे से नहीं बनेगा, शायद इसका मतलब आप क्लास रेगुलर मोड में नहीं किए हैं इसीलिए आपसे नहीं बनेगा। जो लोग रेगुलरिटी मेंटेन किए होंगे, जो लोग रेगुलर लाइव क्लास करते होंगे, अब ये तो जा रेगुलर का तो छोड़िए, अभी तो कुछ देर पहले एमसी वाला क्वेश्चन बताए हैं। एमसी के बारे में वो जो बताए थे आपको, ये इस तरीका से जो हम लोग बना रहे थे, एक डेट वाला डायग्राम जो हम लोग बनाते थे इसमें, जैसे कि एक फरवरी लेकर के यानी सॉरी 1 मार्च लेकर के, 1 मार्च लेकर के यहाँ पर अपना 28 मार्च तक चला, इसमें डेट जो पुट करते थे किस तरीका से। अब ये तो पहला क्वेश्चन में भी तो वही बताया है आप लोग को, जिसमें कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बता रहे थे ना कुछ बच्चे कि सर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो नवीन दास जी कह रहे हैं सर इंग्लिश में थोड़ा बताया जाए। इंग्लिश में तो बताएं भाई कि क्वेश्चन यह है आपको कि 2012 में 5 नंबरी जो 12वां क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वह यह था कि एमसी क्या है, एमसी के बारे में कुछ बताइए। अगर एमसी किसी भी फीमेल के बॉडी में, किसी वोमेन के बॉडी में अगर एमसी हो रहा है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेज होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। तो सेम वही चीज ना है कि एमसी का जो जो स्टेज है उसी को ना लिखना है कि इसके बाद इतना दिनों के बाद यह होगा उसके बॉडी में, इतना दिनों के बाद उसके बॉडी में यह होगा, इतना दिनों के बाद उसके बॉडी में यह होगा। अब नीतू जी कह रहे हैं बन जाएगा। अब चलिए धन्यवाद, बन जाएगा तो हाँ आसान है, इसमें कोनो बड़का रॉकेट साइंस वाला बात है नहीं। अभी कुछ देर पहले एमसी के बारे में बताए हैं, तो अगर मान लीजिए कि इसका पूछा जा रहा है आपसे कि एमसी के दौरान किसी भी फीमेल के बॉडी में क्या क्या बदलाव होंगे, तो ये स्टेजे को ना हम लोग बदलाव की श्रेणी में रख सकते हैं। हाँ नहीं समझे, नहीं समझे बातों को। हाँ ये मारकर सब है इधर उधर। हाँ अब मलिक जी कह रहे हैं कि हो जाएगा। चलिए चलिए, एक कट्टर हिंदू हाहा कर रहा है, कहा है हंस रहा है बे। अच्छा कुछ हमको तो लगा कुछ और एडिशनल वॉइस वगैरह सुन रहे हो, चलो ठीक है। ठीक 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 चलिए। हाँ लेकिन क्वेश्चन तो बताते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बना करके नहीं भेजते हैं ग्रुप में, यही ना गड़बड़ है। क्वेश्चन को बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा करिए, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को। लेकिन अधिकांश लोग हैं कि लड़का वाला ग्रुप में नहीं बनाता है सवाल को, कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो सवाल बना करके भेजते हैं। वैसे तो मास नंबर फीमेल यानी कि जो बच्चियां हैं वो बना करके भेज देती है, लेकिन लड़का लोग में नहीं देखते हैं कि। केशव यादव कह रहे हैं कि सर 12th का क्लास 5 से 6 नहीं चलता है। अब केशव भाई आप लाइव क्लास की बात कर रहे हैं कि इस क्लास की बात कर रहे हैं, थोड़ा आप व्हाट्सएप पर ही पूछ लीजिएगा। जय सिंह कह रहे हैं कि सब तो पहले ही बता चुके हैं।
हाँ हाँ पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन अपना है पूछ दिया है तो इसको अपना हम लोग देखते जा रहे हैं। चलिए 2013 में प्रवेश करिए और देखिए कि 2013 में क्या क्या है इस चैप्टर से। ठीक है। हम्म। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कहीं मान लीजिए अब उम्र अवस्था हुआ हम लोग को। 2013 में 5 नंबरी देखिए आप। 2013 में प्रवेश करिए अगर जिन लोगों के पास है तो। ठीक है। हाँ 2013 का 5 नंबरी है एगो। पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 का और है। 12 के और में देखिएगा कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। तो बनाइए, बताइए किन किन लोगों से हो जाएगा ये। लोगों से होगा यह सवाल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ। हाँ 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 हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बताइए हमको कि क्वेश्चन आपके पास है कि कट्टर हिंदू का राज से प्रॉमिस करते हैं जो कल से बना करके भेजेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे बना करके भेजते हैं। चलिए चलिए। हलवा है सर, बिल्कुल सभी लोगों से बन जाएगा ना। या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दिक्कत है इसमें। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है। देखिए इसमें नॉर्मली हम बताए थे आपको यहाँ। इस तरीका से हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत इसमें। हम लोग के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, रोहित राज कह रहे हैं कि हम लोग के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। बिल्कुल काहे नहीं रिप्लाई मिलेगा भाई, बताइए। तो सभी लोग हैं ना ग्रुप में, जिनको दिक्कत होगा वो बता दीजिएगा, ठीक है। रोहित राज कह रहे हैं छोटा देख रहा है लुम्मा, तुम इधर देखो ना, तो वो क्या देखेगा, तुम इधर देखो कि बन जाएगा ना मादा जनन तंत्र बलाय। हाँ इसके बारे में लिख भी देंगे हम लोग उस तरीका से अपना लैंग्वेज बना करके। इसका नाम क्या लिख देंगे बुआ? अंडाशय। हाँ ये क्या हो गया? फेलोपियन नलिका। ये क्या हो गया? गर्भाशय। यहाँ लिख देंगे योनि। इतना के बारे में डील करके हम लोग क्या कर देंगे, बना करके आ जाएंगे, ठीक है। जय सिंह कर इसको रिपीट किया जाए। अच्छा ठीक है जय सिंह भाई, थोड़ा रिपीट कर देते हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। ठीक है। और पूछेगा कितना में? बाबलू यादव है शायद कोई। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहे थे? क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे, और पूछा कितना में है बुआ? 2013 के 5 नंबरी में पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा वाला था ये। इसमें है कुछ हो नहीं, हलवा है, आप आसानी से बना सकते हैं जो लोग बैच किए होंगे। आ, बाबलू यादव कह रहे हैं कि शादी कब है सर? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, चलो इधर देखो क्या है नहीं है। हम्म। चलिए तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लाएंगे ऐसे करके।
इतना बना सकते हैं ना आप? अगर बनाना हो तो ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये कंटेड हो गया है तो इसको आप सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ से उठा के ऐसे कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या कह देंगे बुआ? फिलोपियन नलिका। इसको हम लोग क्या कह देंगे? अंडाशय। इसको क्या कह देंगे? गर्भाशय। ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे योनि। और सब के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। फिलोपियन नलिका के बारे में क्या लिख सकते हैं कि यह मादा जनन तंत्र का वह भाग होता है जहां पर निषेचन की प्रक्रियाएं संपादित होती है, जहां पर युग्मनज का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद यह अंडाशय है। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसकी संख्या मादा जनन तंत्र में 2 होता है, जो क्या करता है कि अंडाणु का विकास करता है एवं इसके साथ ही साथ यह मादा लिंग हार्मोन का भी निर्माण करता है। इसके अलावा गर्भाशय के बारे में पूछा जाए तो इतना तो कुछ अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो एक लाइन तो जरूर लिख सकते हैं। अच्छा, नीतू जी कह रहे हैं सब थोड़ा इंग्लिश में बता दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रयास करते हैं हम लोग। गर्भाशय के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि यह जो है सो मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसकी संख्या किसी भी स्त्री में 1 होता है और यहीं पर शिशु का विकास होता है। योनि के बारे में भी कुछ इस प्रकार से ही आप लिख सकते हैं। तो 5 नंबर में अगर मान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि उस तमाम क्वेश्चनों का आप क्या कर सकते हैं कि जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जस्ट उसी प्रकार से है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी दोनों सेम है। एक बार और देखिए, फोटो आप बनाना सीख जाइए महाराज, बड़ी आसान है। देखिए इसको मिटाते हैं झिंगा फिंगा चीज को, कुछ नहीं है, हलवा है। ठीक है, हमें भी आता है। हाँ ठीक है, आता है तो चलिए चलिए। यहाँ ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे ला करके ऐसे कर देंगे, ऐसे ला के ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आसान है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर अपना अंडाणु अंडाशय दिखा दीजिए। बन जाएगा सभी लोगों से, फिगर तो बन जाएगा ना? फिगर सभी लोगों से बन जाएगा ना? चलिए चलिए। हाँ, अब रही बात कि उसके बारे में हमें लिखना क्या क्या है, तो अब ये बता दें कि कम नहीं उतना नाम अगर आप जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 3-4 गो नाम, जैसे कि फिलोपियन नलिका के बारे में, अंडाशय के बारे में, गर्भाशय के बारे में और योनि के बारे में भी आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। बाबलू यादव कह रहे हैं सर हमको भूल गए का? नहीं नहीं, कैसे भूल जाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं भूले हैं, बताइए। बबलू यादव हैं, पार निवासी हैं। चलिए ठीक है, मेटुनिया मेटुनिया सॉरी। हो जाएगा ना सभी लोगों से? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें या फिर इसके बारे में बताया जाए? और आस्था जी का सर इंग्लिश में भी बताइए, बताइए। हाँ ठीक ठीक। एक बालक हैं, कह रहे हैं कि हम सबका नाम जानते हैं। खुशी की बात है अगर आप सबका नाम जानते हैं, तो हम नहीं पान पान के डंटी वाला बात बता रहे हैं कि अगर आप उतना नाम नहीं ध्यान रख सकते हैं। खैर, जब अब आप लोग शायद बैच नहीं किए हैं, जो लोग बैच किए होंगे उनको पता होगा, हम बताए भी थे कि अगर उतना नाम अगर आप नहीं ध्यान रख सकते हैं जो उसका पूरा प्रॉपर, अगर वो बना देते हैं तब तो अच्छा बात है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो खाली भी छोड़ करके नहीं आना है ना, जो आता है बना करके आना है। ठीक है, बिल्कुल। अब रही बात किसमें लैंग्वेज लिखना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है। उत्तर लिख देने के बाद यहाँ पर गुलजान कुमार हैं, शायद बहुत दिनों के बाद इनसे भेंट मुलाकात हुआ है, ही हैं, कर रहे हैं गुलजान जी। रवि कुमार है, चलिए ठीक है ठीक। हाँ, तो कुछ नहीं करना है कि जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मान लीजिए कि 13वां था तो क्वेश्चन नंबर 13 लिख करके मादा जनन तंत्र यहाँ पर लिख देंगे, मादा जनन तंत्र, यानी कोष्ट में लिख देंगे फीमेल, FRS यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या फिगर बना देंगे। इस फिगर में जय सिंह कह रहे हैं कि थोड़ा इंग्लिश में ही बता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक। कुछ नहीं, देखिए कि इसको हम लोग ओवरी कह देंगे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब बोल देंगे। ठीक है, इसको नहीं कुछ हो तो हम लोग यूट्रस तक कह सकते हैं भाई, और इसको वेजाइना। इतना चीज आप लिख सकते हैं। कहीं पर किसी बच्चा को कोनो दिक्कत है तो बता सकते हैं, कुछ बड़का रॉकेट साइंस में है नहीं। रही बात लिखने के लिए, तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले। हाँ,
ए में हम लोग किसके बारे में, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब के बारे में हमें लिखना है, फेलोपियन ट्यूब के बारे में लिखना है, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसका इसका कितना नंबर होता है, कितनी संख्या होती है, तो 2 गो। हाँ, गुड्डू गलेज कर रहे हैं कि शादी कब कर रहे हैं, अरे गुड्डू गलेज लुम्हा कहीं देखे हो कहाँ पे, जले पे नमक छिड़कने का काम करता है एक आध गो लुम्हा सब इस ग्रुप में बैठा हुआ है, समझ रहे हो। इधर देखो क्या है, तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में क्या सब लिख सकते हैं कि इसमें किसी भी फीमेल में, किसी भी फीमेल में फेलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है बुआ, देयर आर नंबर ऑफ 2। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, तो इसमें बुआ कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इसी में होता है, जायगोट इसी में बनता है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यूट्रस के बारे में अगर मान लीजिए सपोज करिए कि बी में अगर हम यूट्रस को डिफाइन कर रहे हैं, देखिए हम ज़्यादा अंग्रेजी नहीं देना चाहेंगे, क्या है कि थोड़ा हमारा मास नंबर जो कंज्यूमर है हिंदी मीडियम का है, ठीक है, तो अब थोड़ा मतलब इधर उधर हो जाता है बच्चा का अंटीना, तो इसीलिए हम थोड़ा हिंदी ही प्रीफर करते हैं अधिकांशतः। अब स्वाभाविक सी बात है ना कि आप दुकान में अब हाट पर जो बिकेगा वही छिट्टा में लेकर के बैठिएगा तभी ना बिकेगा, आए नहीं समझे बातों को। अब मान लीजिए जो सामान बिकवे नहीं करेगा वो हम छिट्टा में लेकर के बैठे हुए हैं, तो थोड़े दुकानदारी चलता है। तो जो है जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ का थोड़ा ये होता है। तो अपने चैनल पर मास नंबर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा हिंदी में ही थोड़ा दिया जाए बेहतर ढंग से, ताकि बच्चे को कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। उसके बाद अगर यूट्रस के बारे में अगर हम देते हैं तो यूट्रस की संख्या कितनी हो जाएगी, यूट्रस में किसी भी फीमेल में यूट्रस की संख्या 1 होती है। यूट्रस का फंक्शन क्या क्या हो जाएगा भगवान, नॉर्मली एक लाइन में आपको बस ध्यान में रखना है कि यूट्रस क्या करेगा, तो नहीं कुछ हो तो हम लोग तो कह सकते हैं ना कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। गुलजान जी कह रहे हैं सर जी, अरे भाई बताओ ना गुलजान भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि कहीं पर मच्छर उच्छर काट लिया है, क्या समस्या है। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो क्या कुछ कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर ओवरी के बारे में बताया जाए, मान लो ओवरी के बारे में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसकी संख्या किसी भी फीमेल में 2 होती है। देख रहे हो कट, हाँ चलिए चलिए चलिए। ओवरी के बारे में इसकी संख्या 2 होती है। ओवरी क्या करता है बुआ कि ओवम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ओवम के फॉर्मेशन में भाग लेता है। इसके अलावा ओवरी क्या करता है कि यह फीमेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम लोग किसके बारे में लिख सकते हैं, वेजाइना के बारे में। इसके बारे में क्या सॉल्यूशन है, जो इसके बारे में वही इसके बारे में। अब कहीं पर दिक्कत है किसी बच्चा को तो थोड़ा बताइए। अरे बट सर अट बट देखो इधर आस्था करके कोई बालक हैं। अच्छा देखो अंग्रेजी मीडियम से हैं तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाला बात नहीं है बुआ। अब लिख सकते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। गुलजान कुमार कह रहा जाए, अरे इधर देखो ना मादा जनन तंत्र तो है, तो कहाँ जाएगा तुम। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में और कोनो क्वेश्चन है कि नहीं है, मतलब इस साल में कोनो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, नहीं है। चलो 2014 में देखिए, उल्टाइए अगर आपके पास है तो देखिए कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन। हाँ 2014 में हुआ क्वेश्चन नंबर आप चौथा उल्टाइएगा। नीतू जी कह रहे हैं प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम है बताइए। कह रहे नहीं सर, राय लुम्हागिरी कर रहे हो, कनी देर में कहते हो कि प्रॉब्लम है, फिर कहते हो प्रॉब्लम नहीं है, क्या है जी दिक्कत है तो बताइए, आपको कोनो तरह का समस्या है, समस्या है तो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 2014 में। 2014 में चलते हैं और देखते हैं कि 2014 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए गुलजान कुमार कह रहे हैं जाए का, अरे लुम्हा तुमको अंग नहीं लगता है पढ़ने में। कुछ सिंह कह रहा है कि एक बार फिर से, अरे नहीं होगा, आप फिर से वीडियो जब अपलोड हो जाए कनी देर में तो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं से 3 बार बता चुके हैं उसको।
चलो 2014 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। कह रहा है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। 2014 में ऑब्जेक्टिव इसी तरीका से पूछा गया था। थोड़ा बताइए। रोहित जी का टाइम पास हो रहा है। तुम तो बड़ा सीरियस बच्चा है ना। टाइम पास हो रहा है। इधर देखो, बताओ इसका क्या होगा। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया था। 2014 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इसका जवाब आप ही लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग बताइएगा कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। हाँ, ये कह रहे हैं कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। इधर देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्पर्म के मिडिल पीस में क्या रहता है। क्या रहता है बताइए। जो अंग्रेजी वाले हैं वो भी बताइए, जो हिंदी वाले हैं वो भी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंग्रेजी वाले हैं उसके लिए है कि स्पर्म के मिडिल पीस में क्या उपस्थित रहता है। जो हिंदी में है वो कह रहे हैं कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। एक रोहित राज कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुके हैं 1 रुपया। हाँ, आपको दिया जाता है खुश होकर के 1 रुपया। गुलजान कुमार कह रहे हैं सर जाएं का घर पर। तो माँ चीज छपरी आया है चकचुक करने के लिए, समझा। इसको पढ़ने उड़ने से कोनो मतलब है नहीं। यहाँ पर आया है, अपनो डिस्टर्ब होता है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। रोहित राज कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। गुड्डू गलेज है, कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लक्ष्य सिंह छोटा बच्चा कह रहे हैं बोले तो हैं सर। ठीक है, चलिए। और कोई बच्चा जिनको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो थोड़ा बताइए। मलिक यादव कह रहे हैं हिंदी में। अबे हिंदी ही तो लिखा हुआ है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका। इसमें कौन बड़का रॉकेट साइंस है बताइए। हाँ हाँ, चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आरोपण क्या है। नवीन राज कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में है बुआ। हम्म। हाँ हाँ, दे देंगे। चलो इधर देखो, क्वेश्चन है कि आरोपण क्या है और यह कब होता है। आस्था सा है, कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ी देरी से जवाब देते हैं भाई। हम्म। क्वेश्चन है आरोपण क्या है और यह कब होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन पूछ रहा है आपसे कि यह क्या है। कोई बच्चे हैं जो बता सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बताइए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 2014 का 12वां क्वेश्चन है। आरोपण क्या है और यह कब होता है। है कोई बच्चा जो जवाब दे सकते हैं। रंगबाज टेंट हाउस हैं, कह रहे हैं कोई माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लक्ष्य सिंह कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ चीटिंग हुआ। जाओ आंदोलन करो, चीटिंग हुआ है लुम्मा कहीं का। गुलजान कुमार कह रहे हैं सर मादा जनन तंत्र क्या है। हाँ, जय सिंह का थोड़ा फास्ट सर कंटिन्यू में। हाँ, थोड़ा फास्ट ही है। थोड़ा हम जवाब जान रहे हैं आप लोगों से कि कोई बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ही। कोई बच्चे हैं ऐसा जो बता सकते हैं कि आरोपण क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है और यह कब होता है। हम्म। ये नहीं पता है सर, रोहित राज कह रहा है। चलो हाँ, चलिए ठीक ठीक ठीक। हाँ देखो इधर देखो क्या है, कुछ नहीं है।
यह क्या होता है कि जब आप अखी यदुवंशी कह रहे हैं कि सर आगे कल कंटिन्यू कीजिएगा, सर टाइम हो गया। हाँ, हो सकता है इसको फोन उन आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, खैर छोड़िए। यहाँ देखिए, जब यहां पर बुआ शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो एक नया कोशिका बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और यही फिर एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से 16, 16 से 32 ब्लास्टोसाइट की अवस्था में जब जाती है, यहाँ से विभाजन होते 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 जब यह गर्भाशय की दीवार में चिपकती है, इसी के चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आरोपण। और इस जायगोट से यहाँ चिपकने में समय कितना दिन का लगता है बुआ, 7 दिन का। बात समझ आ रहा है? बात समझ में आया क्या है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक नया कोशिका बनता है, जिसको जायगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं। यही कोशिकाएं विभाजित होकर के फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में जब चिपक जाती है, गर्भाशय की दीवारों से जब चिपक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के चिपकने का जो समय है, ये इसमें कितना दिन का समय लगता है, 7 दिन का समय लगता है। खुर्शीद अकेला है, बालक है, चलिए आभार आपका। हाँ, ठीक ठीक ठीक। बस इसी तरीका से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। हाँ हाँ, अब तो हो जाएगा ना सभी लोगों से। घनश्याम राज करेंगे, ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखा, शायद ये अपना में बतिया रहा है, किसी बच्चा को कह रहा होगा। हाँ ठीक, तो इससे आगे हम लोग कल देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा टाइम हो गया है। ठीक है, तो इससे आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसकी चर्चा कल हम लोग कर लेंगे। यानी कि मोटा मोटी अगर बात करें तो आज जो हम लोग देखे हैं वह यह देखे हैं कि चैप्टर 3 से जो बायोलॉजी का यानी कि जो बायोलॉजी का चैप्टर 3 समाप्त हो चुका था अपने लोगों का, उस चैप्टर 3 से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 मार्क में हो या फिर 5 मार्क में हो, वह पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, या सब बोर्ड सेम में रहता है। बोर्ड एग्जाम की बात कर लें तो वही एनसीईआरटी सिलेबस रहता है, वही सब कुछ रहता है, कोनो उसमें एक्स्ट्रा कुछ हो नहीं है, सब सेम में रहता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है और उसका जवाब हम कैसे देंगे, इस तमाम चीज़ों पर हम लोग देखे हैं। तो फिर भी अगर किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत रह गया हो तो आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है बुआ कितना, 7462958343। अगर जो लोग अभी तक ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर अपना नाम और एड्रेस लिख करके भेजिए। आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर का आपको, अगला चैप्टर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन टेस्ट का व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा वेबसाइट पर। अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में जो भी सुविधा है अपने पास उसका लाभ उठाइए। और किसी प्रकार की अगर समस्या रह गई हो तो आप इस पर जाकर क्या कर सकते हैं। एक लक्ष्य सिंह छोटा कर रहे हैं कि आज का होमवर्क दे दीजिए। देखो यही एगो बच्चा है जो पढ़ने वाला है, ठीक है, छोटा बच्चा, बाद बाकी सब लफागिरी मारता है, लफा सट करता है। यही एगो बच्चा है, एगो कितना कॉन्शस बच्चा, हम तो कर भूल गए, हम तो कर रहे थे हम जा रहे हैं, ये बच्चा अगर सब थोड़ा टास्क दे दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चलिए। तो 2014 से पहले चैप्टर 3 से जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको बना करके आपको भेजना है ग्रुप में, ठीक है। जितना क्वेश्चन आज हम लोग डील किए हैं उस तमाम क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। जो लड़का वाला ग्रुप है लड़का वाला में, लड़की वाला है लड़की वाला में भेज देना है, ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो अगर किसी बच्चा को दिक्कत हो तो इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में, यानी कि इसी टाइम का आने का मतलब 7 बजे कल फिर से मिलते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो घंटी वाला होगा जिसमें ऑल लिखा होगा, घंटी नहीं दबाए हैं, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब कर दीजिएगा। ये सब एगो विधि विधान होता है, रस्म होता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, थैंक यू, बाय।